हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हब। और आज हम पढ़ेंगे शियर और टॉर्जन के बारे में और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले शियर। तो शियर होता क्या है? शियर फोर्स इज अ फोर्स एक्टिंग अलोंग अ सरफेस। ओके, जैसे ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसके अंदर ये इस सरफेस के अलोंग जो फोर्स लगेगा तो उसको हम शियर फोर्स बोलते हैं। ओके, तो इसको जानने के लिए हम देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक बीम है, ठीक है। इसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है डब्ल्यू। तो इस केस में शेयर फोर्स किस तरीके से निकलेगा? तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल लोड। टोटल लोड होगा W इंटू में L, क्योंकि ये यूडीएल है तो W इंटू में L टोटल लोड आया। अब जो रिएक्शंस आएंगी इसके सपोर्ट पे, तो वो क्या होंगी? वो होगी WL डिवाइड बाई 2, सिंपल डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो ये इस तरीके से हमारा शेयर फोर्स डायग्राम आ जाएगा। आप ये देखिए, ओके, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अब आप ये देखिए कि हमको, अब ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये सेक्शन, इसको बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन, और ये डी डिस्टेंस पे होता है। इस सपोर्ट से डी डिस्टेंस पे ये क्रिटिकल सेक्शन होगा, ठीक है। यानी कि ये जो पोर्शन है इसके फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इस पोर्शन पे जो हमारा शेयर होगा वो हमारा क्रिटिकल शेयर होगा। उसके लेके, उस वैल्यू को लेके हम इसे डिज़ाइन करेंगे। लेकिन हम इसे लेते नहीं हैं, हम इसको WL/2 ही ले लेते हैं, हम सपोर्ट की रिएक्शन को ही ले लेते हैं, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए और इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता। तो सीधा हम WL/2 या फिर जो भी हमारी शेयर की रिएक्शन की वैल्यू जो आएगी सपोर्ट पे, हम उसे ले लेते हैं, उसे कंसिडर करते हैं। ओके, तो आगे देखिए, आगे हम निकालेंगे शेयर स्ट्रेस। तो इसमें हमने कंसिडर किया है PCC, प्लेन कंक्रीट। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला आप देखिए, V डिवाइड बाय IB इंटू में AY बार, ठीक है। इसके बारे में हम जो आप डेप्थ से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ेंगे, तो अभी आप इसमें सिर्फ फॉर्मूला याद करिए और कुछ पे ध्यान मत दीजिए। तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके हमने जो शेयर स्ट्रेस का डायग्राम निकाला है वो ये है। पैराबोलिक डायग्राम आएगा इस तरीके से, लेकिन सिर्फ PCC के लिए। ओके, तो जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस की तरफ आएंगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी और न्यूट्रल एक्सिस पे ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके, लेकिन RCC के केस में क्या होगा? RCC में ये जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस की तरफ आएंगे ये पैराबोलिकली बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम अचीव कर लेगा। लेकिन RC से न्यूट्रल एक्सिस से नीचे क्या होता है? इससे नीचे हम कंक्रीट को कंसिडर तो करते करते नहीं है, हम सिर्फ स्टील को कंसिडर करते हैं। इसीलिए ये कॉन्स्टेंटली नीचे जाता जाएगा और स्टील तक जाके ये रुक जाएगा। बस, तो ये हमारा इस तरीके से डायग्राम आएगा शेयर स्ट्रेस का RCC के केस में। अब आप देखिए, इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, ESC का क्वेश्चन है। RCC बीम में शेप जो होती है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस डायग्राम की, वो क्या होती है? तो देखिए आप, ये हमारा RCC है, तो इसमें क्या शेप है आप खुद देखिए। ऊपर पैराबोलिक है और नीचे जो है न्यूट्रल एक्सिस से नीचे स्टील के रीइंफोर्समेंट तक ये कांस्टेंट हो गया। तो देखिए, पैराबोलिक अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। सेम यही जस्टिफाई कर रहा है, बाकी ऑप्शन कोई जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन होगा B। ओके, तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन आएंगे। आगे देखिए, नाउ नेक्स्ट इज नॉमिनल शियर स्ट्रेस। अब ये नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होता है? ये वो शियर स्ट्रेस होता है जो कि डेवलप होता है डिजाइन शियर फोर्स पे। फॉर एग्जांपल, जो भी हमारी शियर फोर्स लग रही है, जो जो हमारे सेक्शन पे, हमारी बीम पे जो शियर स्ट्रेस, जो फोर्स लगेगी, उसको यूज करके जो हम स्ट्रेस निकालेंगे वो हमारी नॉमिनल शियर स्ट्रेस होगी, कि इतनी तो लगेगी ही लगेगी। तो इसका फॉर्मूला V/BD। V हमारा शियर फोर्स हुआ और डिवाइड बाय BD हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसकी IS कोड के हिसाब से RCC बीम में जो मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस होता है, टोसी मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस, टोसी मैक्स की बात हो रही है। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों सेम है, तो सेम नहीं है। ये डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ये अलग है और टोसी मैक्स अलग है, ठीक है। तो ये जो टोसी मैक्स होता है ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट और किसी चीज पे नहीं। लेकिन ये जो टोसी है
डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट और साथ में परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक है, तो अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ, डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ और टूसी मैक्स। तो इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ तो हमारा हुआ कि जो शियर अप्लाइड है, जो लगेगा हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी वजह से जो शियर स्ट्रेस आया है वो हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस। डिज़ाइन शियर स्ट्रेस होता है कि जो हमने बीम डिज़ाइन करी है उसके डायमेंशंस की वजह से और जो एरिया ऑफ स्टील हमने प्रोवाइड करा है उसकी वजह से उसकी शियर स्ट्रेंथ क्या है, ये उस चीज़ को डिफाइन करेगी। और टोसी मैक्स जो होता है, ये जो हमारा कंक्रीट का ग्रेड है, इसके हिसाब से मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। ठीक है, ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रही है और ना ही स्टील के ऊपर, ये सीधा कंक्रीट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये इन तीनों के बीच का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। तो हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है ये हमारी इस डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ से कम हो, ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो बीम है, वो सेफ रहे। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल जैसे नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ है वो हमारी 0.3 है और डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ जो है वो हमारी 0.2 है, यानी कि 0.1 का डिफरेंस आ गया। तो अब इसके लिए हम अलग से रीइंफोर्समेंट, शियर रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करते हैं। अब वो कैसे होता है देखिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ के लिए हमको चाहिए डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ, टोसी। तो टोसी को हमने एरिया से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया वीसी। ठीक है, यानी कंक्रीट की शियर में स्ट्रेंथ आ गई हमारी कंप्लीट की वीसी। वीसी फॉर एग्जांपल मान लीजिए 800 किलो न्यूटन। तो 800 किलो न्यूटन हमारी कंक्रीट की शियर में स्ट्रेंथ हो गई कि 800 तक वो झेल लेगा सब कुछ। और हमको गिवन कितना है? ये जो वी है हमको गिवन कितना है? वो है 1000। ये जो वी है ये हमको 1000 गिवन है कि 1000 कंक्रीट, 1000 जो है किलो न्यूटन, 1000 किलो न्यूटन कंक्रीट के ऊपर लगेगा। तो 1000 माइनस में 800, तो हमारा आंसर क्या है? 200। तो ये जो 200 है, अब इसको टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। ओके, इस वीएस के लिए हम शियर इन्फोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो आगे जानेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बीम है, उसका साइज दे रखा है और फैक्टर्ड शियर फोर्स जो कि एक्ट कर रही है सेक्शन के ऊपर वो है 80। ठीक है, यानी कि ये जो वी है, ये जो वी है ये आपको गिवन है 80 कि 80 तो एक्ट करेगी ऊपर। उसके बाद है परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो है कंक्रीट की, यानी जो कंक्रीट शियर स्ट्रेस जो झेल सकती है वो है 0.25। ओके, तो डिजाइन शियर फोर्स क्या होगा? तो देखिए वी यू जो है, वी हमको 80 गिवन है। अब वी सी यू निकालने के लिए, यानी वी सी की जो हमारी कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए उसको हम करेंगे टोसी इंटू में बी डी। तो टोसी 0.25 गिवन है, इंटू में बी इंटू में डी, तो ये हमारा आया 20 समथिंग, 20 किलो न्यूटन। ओके, तो 20 किलो न्यूटन हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ हो गई शियर में। और लग कितना रहा है शियर? वो लग रहा है 80। तो डिजाइन शियर फोर्स क्या होगा? 80 माइनस में 20, तो यानी अप्रोक्स 60 हमारा आंसर आ गया। तो सेम आप समझ गए होंगे बिल्कुल कि किस तरीके से ये हम शियर डिजाइन करेंगे। तो आप आगे देखिए। अब है डिजाइन ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब हमने शियर निकाल दिया कि इतने शेयर के लिए हमको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी ही करनी है। तो अब करेंगे कैसे? तो इसको देखिए, सीधा सा फॉर्मूला आप रिलेशन याद कर लीजिए ये कि टोटल शेयर फोर्स जो है, टोटल शेयर फोर्स, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वो होगा नंबर ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट, ओके, इनटू में एरिया ऑफ वन शेयर रीइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट इनटू में उसकी स्ट्रेंथ। तो बस आप पुट करिए। तो नंबर ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट कैसे निकलेगा कि जो डेप्थ है डी, जिसमें भी हम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे जितनी भी, डिवाइड बाय स्पेसिंग। तो डी डिवाइड बाय स्पेसिंग, तो इससे क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट आ जाएंगी, नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगी शेयर की। ठीक है, तो नंबर ऑफ बार्स इंटू में ASV, यानी एक का एरिया, इंटू में 0.87 FY। तो इससे शेयर फोर्स आ गई आपकी। तो आपको बस ये रिलेशन याद रखना है
इस एक रिलेशन से आप जो चाहे वो निकाल सकते हो, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसके हिसाब से आप निकाल दोगे। कोड रिकमेंडेशन, सबसे पहले बात आती है मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट की मिनिमम कितनी होनी चाहिए। अब देखिए होता क्या है, जो शियर है वो मान लीजिए 1000 है जो बीम पे लग रहा है, और जो बीम की स्ट्रेंथ है वो भी 1000 है, तो डिजाइन शियर फोर्स क्या हुआ 0। तो जब शियर लग ही नहीं रहा, एक्स्ट्रा कोई शियर नहीं लग रहा, तो क्या हमें शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी चाहिए? तो आंसर है यस, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो कोड के हिसाब से हमको मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, चाहे हमको रिक्वायरमेंट ना हो। तो उसका फॉर्मूला है ASV बाई बी डॉट SV, SV हमारा स्पेसिंग है इस केस में, तो ASV एरिया है, ASV बाई बी इंटू में SV ग्रेटर शुड बी ग्रेटर देन 0.4 बाय 0.87 FY। तो इससे हमारा मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट निकल जाएगा, ठीक है। और ये मिनिमम प्रोवाइड करते किस लिए हैं? तो ये हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारी स्टील स्टीरअप्स है, जो हमने मेन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करी हुई है, ये उसको होल्ड करके रखे, ठीक है। अगर शियर की जरूरत नहीं भी है तो भी हम प्रोवाइड करते हैं ताकि ये उसको उन बार्स को होल्ड करके रखे, ओके। और इसकी मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होती है? अगर ये वर्टिकल है तो 0.75D, और इंक्लाइंड है तो D, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 300 होती है, ओके। तो इन तीनों में से जो भी हम वैल्यू देखेंगे जो मिनिमम आएगी उसको हम कंसीडर करते हैं, ओके। अब इसके क्वेश्चन देखिए। एज पर IS कोड मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस टोसी मैक्स, ये जो टोसी मैक्स है इज बेस्ड ऑन, ये किस चीज पे बेस है? टोसी मैक्स जो है, टोसी मैक्स क्या है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ जो होती है ना कंक्रीट की, जो वो झेल सकती है, तो उसका फेलियर जो होगा, अब वो किस चीज पे बेस है? तो वो है डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। समझ रहे हो कि इतना ज्यादा उस पर कंप्रेसिव लोड लग गया कि वो कंप्रेशन में फेल हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम स्पेसिंग की बात हो रही है शियर इन्फोर्समेंट के लिए, तो वो कितनी होती है? तो यहां मैंने बताया था अभी कि वो 300 mm तक हो सकती है, ठीक है। तो इट शुड बी इक्वल टू और स्मॉलर देन 300 mm, तो इसका आंसर बी है। नाउ नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे व्हेन बीम इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन। टॉर्जन तो आप समझते ही हो। तो जब टॉर्जन लगेगा तो उस केस में शियर फोर्स और मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो उस केस में आप देखिए, हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट शियर फोर्स को, समझ रहे हो। जो V है, ये V तो हमको गिवन है, जैसे कि 1000 किलोन्यूटन है, ये हमको गिवन है, लेकिन साथ में टॉर्जन भी लग रहा है, तो हम V इक्विवेलेंट निकालेंगे। और इसका फॉर्मूला आप देखिए, V प्लस 1.6 T बाई बी, बी हमारी विड्थ हो गई और T हमारा टॉर्जन हो गया। बस सिंपल इतना है और कुछ नहीं है। अगर आपको टॉर्जन गिवन है और आपको इक्विवेलेंट शियर फोर्स निकालना है तो आप यहाँ से निकाल दीजिए, सिंपल। और ऐसे ही इक्विवेलेंट मोमेंट भी निकाल सकते हैं। इसका सीधा फॉर्मूला M प्लस टी बाई 1.7 1 प्लस डी बाई बी, सिंपल फॉर्मूला। आपको सिंपल फॉर्मूले याद करने और कुछ नहीं। और इस पर क्वेश्चन देखिए आप कैसे आते हैं, गेट का 2004 का क्वेश्चन है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है सीधा कि इक्विवेलेंट शियर फोर्स आपको निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, V प्लस 1.6 टी बाई बी। V आपको गिवन है, V आप देखिए 20 किलोन्यूटन गिवन है पहले से ही। 1.6 टी बाई बी, बी विड्थ है, विड्थ आपको गिवन है 300 mm, और T टॉर्जन, ठीक है, टॉर्जन या फिर टॉर्क बोल सकते हैं। तो टॉर्क आपको 9 किलोन्यूटन मीटर गिवन है। तो आप ये देखिए, सीधा फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू पुट करी और 68 किलोन्यूटन आपका आंसर आ गया। और ऐसे ही अगला क्वेश्चन आप देखिए, इक्विवेलेंट फ्लेक्चर मोमेंट फॉर डिजाइनिंग द लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन स्टील। अब इक्विवेलेंट मोमेंट आपको डिजाइन करना है, तो फॉर्मूला आप पुट करेंगे ये वाला, सीधा आपने फॉर्मूला पुट किया और आपने आंसर निकाल दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग है। इसमें आप देखिए, आपको एक लाइन दी हुई है, द इक्विवेलेंट नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। इक्विवेलेंट नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो है वो हमारा लेस है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ से। समझ रहे हो कि जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो है ना हमारा, वो हमारा डिजाइन शियर स्ट्रेस से, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ से कम है। यानी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है उससे कम वैल्यू आ रही है, यानी कि सेफ है। तो जब सेफ है तो उसके लिए हमें अलग से इक्विवेलेंट मोमेंट निकालने की जरूरत नहीं है।
जितना मोमेंट पहले से ही गिवन है हम उतने के लिए ही डिज़ाइन कर देंगे। मोमेंट कितना गिवन है 200 किलोमीटर मीटर, तो हम इतने के लिए ही डिज़ाइन कर देंगे। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि टो वी जो है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जो टो सी से कम है, तो सेक्शन विल बी डिजाइन फॉर एम यू ओनली। इसके लिए इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर निकाला उसके लिए आप प्रोवाइड करेंगे तो वो फिर पैसे की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आपकी जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू।